इन बड़े बड़े क्रिएटर्स का डाइट देख के चौंक जाओगे, क्योंकि ये लोग इतना कम खा के भी इतने बड़े और इतनी ज्यादा मसल मास होल्ड करते हैं। पर ऐसा कैसे? क्योंकि ये क्रिएटर्स जितने भी फूड खाते हैं वो ज्यादातर हाई बायोएबिलिटी वाला फूड्स होते हैं, जो कि इनके बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होता है। मान के चलो तुमने 2 अंडा खाया और 2 अंडे से तुमको मिलना चाहिए 10 ग्राम प्रोटीन, लेकिन तुम्हारी बॉडी 6 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाती है। इसका मतलब उस फूड का बायोएबिलिटी है 60%, और हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट को ये बायोएबिलिटी नाम देते हैं। वीडियो में मैं तुमको पूरा बायोएबिलिटी के बारे में समझाने वाला हूँ कि बायोएबिलिटी तुम्हारा मसल गेन करने में कैसे हेल्प कर सकता है। कुछ ऐसे बायोएबिलिटी वाले फूड्स बताऊंगा जिनको खा के तुम मसल गेन कर सकते हो। मैं बताऊंगा तुम फूड्स में बायोएबिलिटी इंक्रीज कैसे कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा खाना ज्यादातर एब्जॉर्ब हो सके। अब 2 बंदे हैं जो मसल गेन करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक नॉन वेज से प्रोटीन इंटेक पूरा करता है और एक वेज डाइट से प्रोटीन पूरा करता है। अब होगा क्या, जो नॉन वेज से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा है उसके मसल्स ज्यादा बिल्ड होंगे, क्योंकि नॉन वेज में बायोएबिलिटी बहुत ज्यादा होता है और वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है जिसमें तुम्हें 9 तरीके के अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और उसी जगह पे जो वेज डाइट से प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा था उसे 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, जो मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि उसका मसल बहुत ही स्लोली बिल्ड होगा। अब कहने को तो वेज वाला बंदा भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा था, लेकिन वो जो वेज वाला बंदा प्रोटीन ले रहा था उसमें 9 अमीनो एसिड्स नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है। नॉन वेज प्रोटीन सोर्स से हमें 9 अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, जिस वजह से हम नॉन वेज को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहते हैं। और उसी जगह पे वेज डाइट से हमें 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलते, जिस वजह से हम उसे इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स कहते हैं। मेरा मतलब सिंपल है, तुम्हें ज्यादातर नॉन वेज चीजों से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, क्योंकि नॉन वेज में तुम्हें ज्यादातर अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। ये पिक देख सकते हो, जब मैं प्योरली सिर्फ वेज खाता था मैंने वेज डाइट से भी ठीक ठाक मसल बिल्ड करी थी, लेकिन जितना ही बोलो यार वेज डाइट नॉन वेज डाइट को टक्कर नहीं दे सकती। कुछ हाई बायोएबिलिटी वाले फूड्स जिसमें सबसे ऊपर आता है अंडा, जिसको तुम हाई बायोएबिलिटी का किंग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा 100% एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आता है चिकन ब्रेस्ट, जो तीसरा आता है वो है फिश। अब ये तीनों फूड्स में तुमको हाई बायोएबिलिटी मिलेगा। हमारा चौथा फूड है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें मिल्क आता है, दही आता है, पनीर आता है। मैंने जो 4 फूड्स बताए इन सब में तुमको प्रोटीन एकदम हाई क्वालिटी का मिलेगा। और जितने भी वेज प्रोडक्ट्स हैं जैसे बादाम, इन सबको तुमको भिगो के खाना है, और दाल, इन सबको तुमको अच्छे से कुक करना है, और कुक करने के बाद तुम्हें एक लेमन डाल लेना है, जिससे कि तुम्हारा दाल में विटामिन सी ज्यादा हो जाएगा, जिससे तुम्हारा बायोएबिलिटी भी बढ़ जाएगा। तुमने भी नोटिस किया होगा जब भी तुम हार्ड वर्कआउट करके आते हो तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, और इसी टाइम पे तुम्हारे बॉडी का न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने का रेट भी बढ़ जाता है। दिन में जब भी वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करने के बाद जो तुम मील लोगे उसका ज्यादातर तुम्हारा बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारे बॉडी का प्रोटीन को एब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर तुम्हारा गट हेल्थ खराब है फिर भी तुम्हारा एब्सॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। तो तुम्हें अपना गट हेल्थ ठीक करने के लिए अपने मील्स में योगर्ट ऐड करना है, और योगर्ट के साथ साथ तुम पपाया भी ऐड कर सकते हो, जो तुम्हारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करे। अब एग्जांपल के लिए तुम मेरा फर्स्ट मील ले सकते हो, जहाँ पे मैंने हर चीज को एकदम बैलेंस करके रखा है। यहाँ पे जो कार्ब्स है वो मुझे एनर्जी देगा, प्रोटीन मेरे मसल्स को रिबीट करेगा, और जो कैरेट है वो मेरे स्किन को ग्लो करेगा, और पालक और आंवला मेरे हेयर्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अब सब कुछ बैलेंस में खाने का फायदा ये है जिससे कि तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, ज्यादा प्रोटीन एब्सॉर्ब होगा, और जिससे कि तुम ज्यादा मसल गेन कर पाओगे। इतना ही, सब्सक्राइब ठोको ताकि हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके।